इंग्लिश idioms एंड एक्सप्रेशंस। आज हम बात करेंगे हाउ कैन यू यूज idioms एंड एक्सप्रेशंस एंड बिकम अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग वे से बोलेंगे, ठीक है। पहला वे होगा नॉर्मल इंग्लिश, सेकंड वाली जो वे होगी वो होगी सेम सेंटेंस विथ idioms। आप तय करोगे कि कौन सा सिंपल है और कौन सा नेटिव है। नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश यू साउंड लाइक एन इंग्लिश पर्सन। जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मेरी हिंदी स्पष्ट होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, राइट? सेम व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश योर प्रोनाउंसिएशन, योर स्पीचेस शुड बी क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल इंग्लिश, देन idioms के साथ। स्पीकिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट। Speaking English is not my cup of tea. I am fit and healthy. I am fit as a fiddle. She is confused. She is mixed up. आप देख रहे हो कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, but the way you speak it is different. Idioms complement your sentence. जब आप idiom में बात करते हो लोगों को समझ में आ जाता है कि you know English. चलिए बात करते हैं ऐसे कुछ idioms को लेके जो इफेक्टिव हैं और आपके कॉन्वर्सेशन को नेटिव कॉन्वर्सेशन बना सकता है। आज हम बात करेंगे idioms, उसकी मीनिंग और उस idiom के साथ एक सेंटेंस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मीनिंग है कि डोंट स्पीक, डू इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ सेंटेंस। मेनी पीपल दे डिसाइड्स I want to speak in English, but they forget action speaks louder than words. They have to start speaking. Add fuel to the fire. इसका मतलब है, कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कना, making the situation more serious. Raj is adding fuel to the fire. हिंदी में वो जले पे नमक छिड़क रहा है, वो और सिचुएशन को ज्यादा सीरियस कर रहा है। Beat around the bush. इसका मतलब होता है स्पीकिंग अननेसेसरीली विदाउट कमिंग टू अ पॉइंट। कुछ लोग होते हैं ना जो बेकार की बात ज्यादा करते हैं, पॉइंट पे बात कम करते हैं। इसमें मैं सेंटेंस बना सकता हूँ, आई टोल्ड राज डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू द पॉइंट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड यू कैन नॉट चेंज दैट। जो हो गया वो हो गया, अब तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। Why are you crying over the spilt milk? Focus on the present. Let's go for the next one. Let bygones be bygones. इसका मतलब होता है forget all negative things happened in past. अभी लास्ट में एक सेंटेंस हमने बताया ना, Why are you crying over the spilt milk? Let bygones be bygones. Focus on present. दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा लगा ना सेंटेंस? Imagine when you speak with these idioms and expressions, how would you sound? Very confident. People will have an amazing expression over you. Hit the book. Hit the book का मतलब होता है study hard. Hey champ, go and hit the book. Hit the book मतलब बुक को जाके मारो नहीं, हाँ। Hit the book मतलब study the book, read the book. Don't judge a book by its cover. That means don't be judgmental seeing somebody. इस idiom को हम कभी कभी बोलते हैं never judge a book by its cover. ऐसे भी बोल सकते हैं। सेंटेंस हो सकता है that man looks very simple, but don't judge a book by its cover. That person is very powerful. Jump on the bandwagon. That means you participate with a particular group. कुछ ग्रुप्स होती है, कुछ कम्युनिटी होती है। सपोज पॉजिटिव थिंकिंग की कम्युनिटी होती है, नेगेटिव थिंकिंग वालों की एक अलग कम्युनिटी होती है, क्रिटिसाइज करने वालों की एक कम्युनिटी होती है। तो जब आप बोलते हो पता है मैंने भी लोगों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, मैं भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया, सेम होता है आई जॉइन द बैंडवैगन। सेंटेंस कैसे यूज करेंगे? When I came to know that public speaking is very important, without any delay, I jumped on the bandwagon with the people who were already practicing public speaking. By the way, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी हाँ आपसे जो मुझे अभी सुन रहे हैं, have you joined any public speaking group? Do you really want to improve your communication? If your answer is yes,
we organize 5-day workshop. In that workshop, you will learn grammar, you will speak English fluently, you will learn to be a good public speaker. सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा. If you really want, इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. क्लिक ऑन द लिंक एंड जस्ट पे अ वेरी मिनिमम अमाउंट एंड जॉइन आवर 5-day वर्कशॉप. लीव नो स्टोन अनटर्न. इसका मतलब होता है ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन. जितने ऑप्शन है सब ट्राई करो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए. हमें वो चाहिए तो चाहिए. आई वॉन्ट टू क्रैक द इंटरव्यू and I ensure I will not leave any stone unturned. मैं कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा मेरे तरफ से. Let's go for the next one. Make a long story short. इसका मतलब है speak concisely. Don't speak too much. ज्यादा मत बोलो. सारे इंफॉर्मेशन को मिक्स करके जो उसका मेन मीनिंग है वो सामने वाले को बोलो. ऐसा बहुत बार होता है. वी स्पीक विद पीपल, वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग. फॉर एग्जांपल, सपोज मैं आपको अपने 5-day workshop के बारे में बोल रहा हूँ. In our 5-day workshop, many people they come, some they speak, some they can't speak, some they have lot of problem while speaking. Some people are scared of English. Some people, they are very good in English, but they cannot convince people, they cannot impress people. So, to make a long story short, we help you to speak English fluently, correctly, and impressively. Piece of cake. इसका मतलब है very easy. People who join our 5-day workshop, they feel speaking English is a piece of cake. Very easy. एक बहुत मजेदार सी इडियम है, वो है sit on the fence. Sit on the fence का मतलब है be neutral और become neutral. You don't take anybody's side. आप किसी की साइड नहीं लेते हो, आप बीच में रहते हो. क्योंकि फेंस जो होता है वो हमेशा बीच में रहता है. इस पार लोग रहते हैं, इस पार लोग रहते हैं. फेंस. Whenever my mom and dad fight, I sit on the fence. I don't interfere. दोस्तों, if you really want to improve your English, आपको मिनिमम 3 महीने तो देने पड़ेंगे अपने इंग्लिश को बेस्ट लेवल में ले जाने के लिए. ये बहुत अच्छा एक वीडियो है. Go through this video, you will learn how to improve your English in 3 months. जाइए अभी जाके देखिए इसको.